जो गौ माता के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं, उन सभी भामाशाओं का, उन सभी समाज सेवकों का, सबका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि अपने समय में से समय निकालकर, अपनी राशि में से, गाड़ी कमाई में से पैसे निकालकर जो गौ के लिए दान करते हैं, उनका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार करता हूँ। पर्यावरण दिवस भी चल रहा है और पब्लिक को आप क्या संदेश देना चाहते हो? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जैसे मान लो कि आज हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठंड के दिनों में ठंड ज़्यादा पड़ती है, बारिश कहीं कहीं ज़्यादा होती है। जो अव्यवस्था जो बनी हुई है, इसको हम पर्यावरण से जोड़ के देख सकते हैं। एक एक पेड़ अवश्य लगाए। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो साधन, जो संसाधन, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज जिनके पास में मोटरसाइकिल हो वो कम से कम 10 पेड़ लगाएं, जिनके पास में 4 व्हीलर हो वो 30 पेड़ लगाएं, जिनके घरों में एसी है वो कम से कम 50 पेड़ लगाएं। क्योंकि हम पर्यावरण को प्रदूषण कर रहे हैं तो उसको शुद्ध करने का भी हमारी ड्यूटी बनती है। और सरकार के द्वारा माननीय भजनलाल जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम से जिस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा किया गया और उसको आगे बढ़ाया गया। 7 करोड़ पेड़ हमारे पिछले साल लगे थे, अब की बार हम 10 करोड़ के करीब पेड़ लगाने का जो लक्ष्य रखा है, इससे पर्यावरण में बहुत शुद्धता आएगी। और इस अभियान को आमजन तक जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूं कि आमजन जुड़ेगी तभी हमारा कार्यक्रम सफल होगा और तभी हम पर्यावरण को शुद्ध कर पाएंगे। अभी आज लोसल में जो श्री राम गौशाला है, इसमें कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं यहाँ पे आया था। और मोटे तौर पे जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे राजनीतिकरण करने का जो काम किया है, भारत की तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम विरोधी पार्टियों के नेता, 16 राजनीतिक पार्टियों ने लिख करके प्रधानमंत्री को दे दिया। और मांग क्या है? प्रधानमंत्री जी, आप तमाम राजनीतिक पार्टियों की मीटिंग, इससे पहले भी जब ये तनाव हुआ उस दौरान तमाम लोगों ने कहा कि एक मुश्त भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी, हिंदुस्तान का आम आवाम और तमाम राजनीतिक पार्टियां भारत सरकार के हर कदम के साथ है। अब तमाम राजनीतिक पार्टियां ये चाह रही है कि क्या रिपोर्ट है, लेकिन प्रधानमंत्री राजनीतिक पार्टियों से भी कतरा रहे हैं। पार्लियामेंट का जो संसद बुलाओ, 16 राजनीतिक पार्टियों ने लिख के दे दिया। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी उससे भी घबरा रही है और कह रहे हैं सिंदूर बांटेंगे। सिंदूर तो मैं समझता हूं कि हर पति अपनी पत्नी के सिंदूर काम में लेता है। भारतीय जनता पार्टी वाला कोई सिंदूर लेके जाएगा तो अब तो खैर विड्रा भी हो गए, वो कह रहे हैं कि हम पीछे हट रहे हैं, लेकिन सिंदूर लेके यदि जाएंगे तो निश्चित तौर पे जूत खा के आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो सिंदूर के नाम पे जिस तरह से इनके नेता कर रहे हैं, सोफिया कुरैशी के बारे में बोल रहे हैं या दूसरे बहनों के बारे में बोल रहे हैं, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। ये तो राजनीति करके वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं। बाकी भारत की तमाम जनता ये चाह रही है और जानने का हक भी है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के सवाल को लेके हमारे देश में रिपोर्ट हमारे भारत की सरकार करे।